हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ और मोटोरोला कई साल से गायब था द बिग बॉयज क्लब से, यानी कि बिग बॉयज क्लब्स आल्सो नोन एज द फ्लैगशिप सेगमेंट। तो लेकिन आज मार लिया फिर से एंट्री। मोटोरोला ने अपनी एच सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है और कर ली है एंट्री हाई एंड सेगमेंट में विद मोटोरोला एज प्लस, और एक और इसका टोन डाउन वेरिएंट लॉन्च हुआ है मोटोरोला एज। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस की बातें और देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स में। तो बात स्टार्ट करेंगे मोटोरोला एज प्लस के साथ, और मोटोरोला एज प्लस की बात हम डिजाइन और डिस्प्ले से ऑफ कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज व्हेन यू होल्ड द फोन इन योर हैंड सबसे पहले तो आप डिस्प्ले ही देखेंगे। 6.7 इंच की फुल HD प्लस एंडलेस एज डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एंड एंडलेस एज डिस्प्ले से मेरा मतलब है कि दोनों साइड से कर्व्ड है डिस्प्ले और पीछे की तरफ तक जाती है, विच मेक्स यू फील लाइक इट इज एंडलेस। तो काफी शानदार है देखने में। ऑल्सो पंच होल डिजाइन दिया गया है, तो काफी शानदार। बेजल्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और इसी के साथ अगर हम डिजाइन की बात करें तो बैक पर अगर आप पैनल पर देखेंगे तो कैमरा सेटअप आपको दिया गया है। इन ऑल फोन का डिजाइन काफी शानदार है। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। आजकल कंपनियां दे नहीं रही हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि मोटोरोला ने ये नहीं हटाया है। इसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की ही बात करें तो 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, एंड विच इज अ गुड थिंग बिकॉज इफ यू आर अ गेमर यू गोना लव इट। तो 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, आपको एंडलेस एज डिस्प्ले दी गई है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि काफी सेफ माना जाता है। तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि फीचर्स में कोई कमी नहीं दी गई है, डिजाइन में भी और डिस्प्ले में भी। फोन की अगर मैं बात करूं कलर्स की तो दो कलर्स के आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक थंडर ग्रे है और एक है स्मोकी सांगरिया। स्मोकी सांगरिया जितना अच्छा साउंड कर रहा है उतना ही अच्छा कलर देखने में लगेगा। तो फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के साथ मैं एक और चीज आपको मेंशन कर रही हूँ कि आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस कोटिंग भी देखने को मिलेगी। तो हल्की फुल्की अगर आपके फोन पर छींटे पड़ जाए तो आप चिंता मत करिएगा, फोन को कुछ नहीं होने वाला। तो फोन के मामले में डिजाइन के मामले में फोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाला। मोटोरोला एज प्लस इज वेरी अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड डिस्प्ले। एंड नेक्स्ट नाउ हम आने वाले हैं रैम और रोम पे। रैम और रोम की बात करेंगे तो इस मामले में आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा विद 5G कनेक्टिविटी। तो 5G वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर रेडी फोन है। रैम की बात करें तो 12 GB के रैम, जी हाँ 12 GB DDR5 रैम आपको देखने को मिलेगी विच इज द लेटेस्ट। इसी के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज UFS 3.0। तो हर चीज में फोन में आपको लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, तो कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल रही है। Android 10 पर ये ऑपरेट करने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 दिया गया है। तो अब आते हैं कैमरा की तरफ। तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा फोन में, जी हाँ 108 मेगापिक्सल विच इज द हाईएस्ट वी हैव टिल नाउ। तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें बाकी लेंसेज की तो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। नॉट टू मेंशन एक TOF सेंसर भी है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर भी दिया गया है। नाउ 6K से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी रियर कैमरा से वीडियोस। जी हाँ, यू कैन रिकॉर्ड फ्रॉम 6K। 4K जो था इज द थिंग ऑफ द पास्ट। अब 6K में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से वीडियोस, विच इज अ सुपर्ब थिंग। मैंने आपको बताया था कि पंच होल डिजाइन है, तो उस पंच होल डिजाइन में हमारा फ्रंट कैमरा जो कि हमारा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, तो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर आपको देखने को मिलेगा। 3x ऑप्टिकल जूम, इसी के साथ OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑटो फोकस भी दिया गया है। तो फोकस, स्टेबलाइजेशन, कैमरा क्वालिटी जो हम देख रहे हैं कि काफी कुछ सब कुछ हमें अच्छा सा दिख रहा है जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। हालांकि रिव्यू के टाइम पे पूरा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन ऑन पेपर भी कुछ कम नहीं लग रहा है फोन के। अब आते हैं हम बैटरी की तरफ। 5000 mAh की बैटरी हमें दी गई है विद 15 वॉट टर्बो चार्ज, यानी कि 15 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। तो 5000 mAh की बैटरी है, काफी भारी भरकम है, ठीक है, लेकिन चार्जिंग के मामले में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज 15 वॉट का टर्बो चार्ज है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, ऑल्सो रिवर्स शेयर भी है। तो वायरलेस रिवर्स शेयर नाम का भी फीचर है। तो आप वायरलेस चार्जिंग से आप बाकी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं, दूसरी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। तो रिवर्स शेयर का भी फीचर है। तो इन ऑल मोटोरोला एज प्लस में आपको फीचर्स की कोई कमी नहीं दिख रही है। काफी शानदार फीचर्स दिए गए हैं और इन ऑल देख रहे हैं कि काफी अच्छे से ये हमने देखा था कि लास्ट वीक ही हमारे पास OnePlus 8 लॉन्च हुआ था।
तो उसको टक्कर देने में ये कामयाब हो सकता है। और अब आते हैं इसके ही छोटे वेरिएंट मोटोरोला एज पर। तो मोटोरोला एज की अगर हम बात करें डिजाइन डिस्प्ले की, तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस एंडलेस एज डिस्प्ले, जैसा कि हमने मोटोरोला एज प्लस में देखा वैसी ही डिस्प्ले दी गई है। फोन में आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक है, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्प्लैश रेजिस्टेंस कवरिंग दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि फोन में अगर हम डिस्प्ले की अगर हम डिजाइन की बात करें तो काफी कुछ ये मोटोरोला एज प्लस जैसा भी है। और 2 वेरिएंट्स भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर आप इसके कलर्स की बात करें तो इसमें भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, दोनों काफी शानदार कलर्स हैं। तो इस मामले में डिजाइन डिस्प्ले के मामले में तो काफी हद तक एज प्लस जैसा ही है। अब आते हैं इसके रैम और रोम पे। रैम और रोम की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 765 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा और 5G सपोर्ट करता है, तो वो 5G वेरिएंट आपको एज में भी देखने को मिलेगा। फोन की अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑफ कोर्स Android 10 पर फोन काम करने वाला है। वेरिएंट की बात करें तो 6GB रैम का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का हमारा है, यहाँ पर 6GB रैम का वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं कैमरा पर, तो 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है। 25 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट शूटर दिया गया है, विच इज सिमिलर टू द मोटोरोला एज प्लस। फ्रंट शूटर दोनों में सेम ही है। फोन में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और आपको ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। फोन के अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, जो कि है बैटरी। तो अब बात करते हैं मोटोरोला एज की बैटरी की। तो 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी विद 15 वॉट टर्बो चार्ज। तो जी हाँ, 15 वॉट का आपको वाइड चार्ज मिलेगा। चार्जर के मामले में हालांकि डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आजकल हमें 30 वॉट के 33 वॉट के चार्जर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 4500 mAh की बैटरी है, विच इज गुड डिसेंट। तो ये थे मोटोरोला एज के फीचर्स। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों के एक हायर वेरिएंट है, हमारे पास एक लोअर वेरिएंट है, अगर हम दोनों कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स हायर वेरिएंट विल हैव मोर फीचर्स। बट देख लेते हैं मोटा मोटा क्या कंपैरिजन है। तो डिस्प्ले के मामले में हालांकि दोनों आर लगभग सेम, बिकॉज 6.7 इंच की आपको फुल HD प्लस एंडलेस एज डिस्प्ले आपको दोनों में देखने को मिल रही है। 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है दोनों ही फोन्स में। स्प्लैश रेजिस्टेंट कोटिंग दी गई है दोनों ही फोन्स में। आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले के मामले में लगभग बराबर ही है। अब आते हैं रैम और रोम पे। तो Qualcomm Snapdragon 765 का चिपसेट हमें देखने को मिल रहा है एज में, और एज प्लस में Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट है। तो चिपसेट के मामले में ऑफ कोर्स एज प्लस इज अहेड। और इसी के साथ दोनों, लेकिन हालांकि 5G वेरिएंट्स हैं, दोनों ही फ्यूचर रेडी हैं, दोनों ही 5G वेरिएंट्स हैं। तो इस मामले में आपको खैर दोनों में से किसी की चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही Android 10 पर ऑपरेट करने वाले हैं। तो एज प्लस में ऑफ कोर्स वी हैव द प्रीमियम फीचर्स और एज में हमें थोड़े बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, बट दैट्स फाइन बिकॉज प्राइस में भी तो डिफरेंस है। और अगर हम आगे बात करें कैमरा की, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एज प्लस में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, वहीं एज में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रंट शूटर्स के मामले में दोनों सेम है, 25 मेगापिक्सल के दोनों में ही फ्रंट शूटर्स दिए गए हैं। बैटरी के मामले में एच प्लस में 5000 mAh की बैटरी है और एच में 4500 mAh की बैटरी है। तो एच में भी कुछ कम नहीं है, 4500 mAh इज फाइन। चार्जर के मामले में ऑफ कोर्स इससे तो कम ही है, लेकिन दोनों में 15 वॉट का टर्बो चार्ज। हालांकि एच प्लस में हमें वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, तो विच इज एन एडेड बोनस। तो आप देख सकते हैं कि एच प्लस ऑफ कोर्स इज अहेड, बट ऑफ कोर्स प्राइस में भी डिफरेंस है, और प्रो वेरिएंट है तो थोड़ा आगे तो होगा ही, बट एज में भी कोई कमी ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज ये था मोटोरोला एज प्लस और मोटोरोला एज, जिनका काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा था। मोटोरोला की एज सीरीज फाइनली लॉन्च हो गई है और ग्लोबली लॉन्च हो गई है, एंड द क्वेश्चन नाउ इज कि इंडिया में कब आएगी। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि इंडिया में भी एज सीरीज लॉन्च होगी। इंडियन प्राइस के बारे में खैर अभी पता नहीं चला है, लेकिन इंडिया में लॉन्च का बेसब्री से इंतजार है। होपफुली व्हेन द लॉकडाउन एंड्स एंड होपफुली जब ये हमारा कोरोना वायरस का स्केयर कम होगा, तो विल सी द लॉन्च ऑफ द एज सीरीज। बट टिल देन हम देख चुके हैं ग्लोबली लॉन्च, और देखते हैं कि इंडियन वेरिएंट में शायद कुछ आपको हल्के फुल्के चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। So guys, these were the Motorola Edge Plus and the Motorola Edge। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एज ऑलवेज से, यू नो द ड्रिल, दिस इज वंदिता वशिष्ठ saying goodbye।